द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरह से कश्मीरी पंडितों की नजरों में एक्सपोज हो गई। आप भी सुनकर बड़े हैरान होंगे। हर कोई हैरान है, हर कोई सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। मामला यह है कि कश्मीरी पंडित जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वजह जान के आप भी हैरान होंगे, क्योंकि हैरान करने वाली बात ही है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा फर्क है, आपको समझ में आ जाएगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। असल में आज मोदी जी ने बैठक ली है कश्मीरी नेताओं के साथ। कश्मीरी नेताओं को बुलाया है, ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, मोदी जी ने उनके साथ चर्चा की है, प्रधानमंत्री जी ने। और उस पूरी की पूरी मीटिंग में कश्मीरी पंडित नेताओं को बुलाया ही नहीं है। इसी को लेकर जम्मू के अंदर जम के प्रदर्शन भी हो रहा है, और इसके साथ साथ बीजेपी जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज भी हो गई है। एबीपी न्यूज ने इसको पूरा वीडियो दिखाया है और उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी की बैठक के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। आप खुद सोचिए, हैरान होंगे, क्योंकि अनभक्त जो है उनको लगता है कि ये सारे काम 370 वगैरह ये मोदी जी और मोदी सरकार जो कर चुकी है ये कश्मीरी पंडितों के लिए किया था। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि ये कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीति के लिए शायद किए गए काम है। नहीं तो कश्मीरी पंडित क्यों नाराज होते। और इस वीडियो को मैं अभी क्लिप दिखाऊंगा आपको, उसके बाद आप रुके रहिएगा। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा पिछले कुछ सालों की, जिसमें आपको साफ समझ में आ जाएगा कश्मीरी पंडितों की कोई चिंता बीजेपी को है नहीं, और कश्मीरी पंडित अब कितने नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है भाजपा। अब यहाँ पे ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, कश्मीरी पंडितों को लेकर जो प्रदर्शन दिखाया है एबीपी न्यूज ने, तो उसको देखने के बाद मैं आपसे आगे चर्चा कर लूंगा। देखिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री की ये जो बैठक है, इसको लेकर जम्मू में कश्मीरी पंडितों में भारी नाराजगी है। कश्मीरी पंडितों का संगठन है ऑल इंडिया यूथ कश्मीरी समाज। इसी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में आज की इस बैठक के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कश्मीरी पंडित को जो नजरअंदाज किया है भारत सरकार ने, क्योंकि इनको मुझे लगता है कहीं पर डर लग रहा है कश्मीरी पंडित के बारे में। भट्ट साहब बुलाया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, लेकिन कश्मीरी पंडितों उसमें से किसी को नहीं बुलाया गया। आपको लगता है कि आप स्टेक होल्डर हैं, बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, आपने आतंकवाद के दंश को सहा है, आपको नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं नाइंसाफ। देखिए, अब दोबारा ये दुख की बात है जो हम एटलीस्ट नरेंद्र मोदी जी से एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो भी ओल्ड स्ट्रैटेजी को दोबारा अडॉप्ट करेंगे। आपने खुद देखा क्या कहा कश्मीरी पंडित नेताओं ने। ये उनके युवा संगठन है जिनका साफ कहना था कि भाई जब सबको बुलाया, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर की सारी पार्टीज को, हर जगह का व्यक्ति रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया, हर वर्ग का बुलाया, लेफ्ट का बुलाया, उसके साथ साथ राइट का बुलाया। मतलब भारतीय जनता पार्टी थी वहां पर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद साहब, और भी कांग्रेस के नेता सज्जाद लोन साहब, सज्जाद लोन साहब तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उसके सज्जाद अल्ताफ बुखारी, मोहम्मद यूसुफ जो सीनियर सीपीएम लीडर हैं वहाँ के, तो सीपीएम भी वहाँ पर थी। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी जो प्रोफेसर भीम सिंह हैं उनको बुलाया, और दूसरे भी जो नेता थे जिन्होंने अपनी अपनी पार्टीज बनाई, रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी, ये सब लोगों को बुलाया। लेकिन इसमें कश्मीरी पंडित को नहीं बुलाया, कश्मीरी पंडितों के संगठनों को नहीं बुलाया। अब आप खुद सोचिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे हमारे कश्मीरी पंडितों को साथ लेके चलने वाली थी, या इनका मतलब सिर्फ राजनीति होता है। इससे आपको आज साफ समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं कि मामला क्या क्या है। पिछले साल मोदी जी ने एक देश के नाम संबोधन दिया था, जब कश्मीर के लोगों को बताने के लिए, जब वो 370 को हटाया गया था। अब उसके सबसे बड़ी बात ये थी कि कश्मीरी पंडित वहां नाराज इस बात पे हुए थे कि कश्मीरी पंडितों से तो कोई संबोधित किया ही नहीं मोदी जी ने। ये खबर भी छपी थी द प्रिंट में। पीएम के संबोधन से गायब होने पर कश्मीरी पंडित नाराज, दोहराई घाटी में केंद्र शासित प्रदेश की मांग। अब यहां पर क्या मामला हुआ था कि भाई कश्मीरी पंडितों का कहना था कि मोदी जी बात कर रहे हैं कश्मीरियों से, वादी के लोगों से बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का जिक्र उन्होंने कहीं पर भी नहीं किया, हमको संबोधित नहीं किया, और हमारे नाम का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। तो ये आपको दिखा नहीं रहा है गोदी मीडिया, बात अलग है, लेकिन ये सारी चीजें हैं, ये डेवलपमेंट्स हैं, ये असलियत है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, जिससे आपको जागरूक नहीं रखा जा रहा है तो आपको मालूम नहीं है। और यही एक बात नहीं है। गौरव पंदी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था, जिसको जनसत्ता ने छापा भी था, और उस ट्वीट में जो लिखा था वो ही हकीकत है कि दुष्प्रचार जो होता है कि कांग्रेस की सरकारों ने कश्मीरी पंडितों को बाहर कर दिया, और ये कर दिया और वो कर दिया। जबकि हैरानी आपको जान के होगी, कांग्रेस की सरकार ही नहीं थी कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित वहां से निकाले गए, और भारतीय जनता पार्टी का कितना इंपॉर्टेंट रोल था इनके निकलने में, इसको देखकर भी आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको वो ट्वीट बताता हूं, इसको समझाता हूं मैं आपको हिंदी में, गौरव ने अंग्रेजी में किया था। उसमें लिखा था, और ये बात मैं क्रॉस चेक किया हुआ हूं
ये आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, यही हिस्ट्री कहती है। ज़्यादा पुरानी तो है नहीं, 30 साल पुरानी बात है और 1990 की बात है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जनवरी 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को उनके ही वतन से निकाला गया, कश्मीर से उनके राज्य से बाहर किया गया, भगाया गया साफ शब्दों में कहा जाए, तो उस वक्त वहां पर यहाँ केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, जो कांग्रेस की नहीं थी बल्कि भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन था वीपी सिंह जी की सरकार के पास, जिस सरकार के अंडर में कश्मीरी पंडित भगाए गए उनके खुद के घरों से, जो दुखद वाकया है। और उसके साथ साथ कश्मीर में कोई विधानसभा नहीं थी जम्मू कश्मीर में उस वक्त, बल्कि जो राज्यपाल का शासन होता है, गवर्नर्स रूल, वो लगा हुआ था वहां पर। और गवर्नर साहब थे जगमोहन साहब गवर्नर थे, और जगमोहन साहब की नाक के नीचे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया और उन जगमोहन साहब ने बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। अब यह भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है जो बताते हैं कि हम तो भैया कश्मीरी पंडितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई लड़ाई नहीं लड़ते। आज कश्मीरी पंडितों का जो आपने प्रदर्शन देखा, आपको उसे साफ समझ में आ गया होगा, इनको कश्मीर से मतलब नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति करके पूरे देश के अंदर ध्रुवीकरण का काम करके वोट लेना है। अब यहां पर आपके सामने है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बैठक बुलाई, कश्मीरी पंडितों को इग्नोर कर दिया। मतलब जम्मू कश्मीर का क्या हिस्सा नहीं मानते कश्मीरी पंडितों को बीजेपी वाले, तो इसीलिए कश्मीरी पंडित युवाओं ने जो प्रदर्शन किया उससे भाजपा के नेताओं की नींद उड़ गई है, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। मामला यह है, वजह सिर्फ इतनी है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक्सपोज हो गया इस देश के सामने। देश का हर एक व्यक्ति जान रहा है कि कश्मीरी पंडित भारतीय जनता पार्टी को सही नहीं मानते। कश्मीरी पंडित भारतीय जनता पार्टी से कितने नाराज हैं, और सिर्फ आज नहीं है बल्कि दशकों से चले आ रहे हैं। 1990 के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार के अंदर के नीचे वो निकाले गए, और जिस राज्यपाल जो वहां पर थे, वहां जगमोहन, उन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये सब के सब जो है कश्मीरी पंडितों के दिल में भी सवाल उठते हैं। मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि देखिए, हिंदू मुस्लिम विवादों के अंदर मत उलझिए। अगर देश को तरक्की कराना है, देश में तरक्की करना है, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ही होती है। और जो हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ है वो राजनीतिक फायदे उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ये आप उसका मुजाहिरा देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने और किस तरह के काम किए, ये सब आपके सामने है। तो ये सारी चीजें जनता तक पहुंचाना आपका फर्ज है, आप पहुंचा दीजिए ताकि जनता को पता चले कि मोदी सरकार ने जो बैठक बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग, सारे दल के नेताओं को बुलाया, अलग अलग विचारधारा के नेताओं को बुलाया, सेंटर है वहां पे, सेंट्रिस्ट नेता रहे, राइट विंग के लोग रहे, भारतीय जनता पार्टी जैसे, लेफ्ट विंग के सीपीएम जैसे लोग रहे, सारे के सारे नेताओं को बुला के इतने सारे 20-22 लोगों को बुलाया, और वहां पर कश्मीरी पंडितों का हित रखने के लिए किसी कश्मीरी पंडित संगठन के नेता को नहीं बुलाया। तो इससे साफ है कि गुस्सा जायज है कश्मीरी पंडितों का, और पूरी भाजपा जो है वो जनता की नजर में तो एक्सपोज हो ही रही थी। अब पूरी तरह से कश्मीरी पंडितों ने उनको देश भर के अंदर एक्सपोज कर दिया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, ये आप जरूरी है ताकि आप दुष्प्रचार को दूर कर सकें। दुष्प्रचार दूर हो जाएगा तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी जो गलत करती है जनता के सामने एक्सपोज हो जाएंगी। ये सत्ता के अंदर रहकर अगर ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका नुकसान कितना होता है आगे, और उसका नुकसान सीधे सीधे पॉलिसी मेकिंग के ऊपर होता है। मैं खुद चाहता हूं कश्मीरी पंडितों के अधिकार उनको मिलें, और कश्मीरी पंडित और वहां के मुसलमान सब एक साथ रहे राजनीति से ऊपर उठकर, जो शायद भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती। तभी कश्मीरी पंडितों को इस तरह से नाराज किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों को उनके घरों के अंदर लौटाने का काम अगर होता तो आज उनको बैठकों में बुलाया जाता और उनसे बात की जाती। तो जायज है जम्मू में जो आपने प्रदर्शन देखा कश्मीरी पंडितों का, और वो प्रदर्शन किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ था। ये भी आप अच्छे से जान लीजिए, आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।